हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो ऑनलाइन क्लास के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं बायोलॉजी में राइबो न्यूक्लिक एसिड पढ़ा रहा था और मैंने बताया था कि राइबो न्यूक्लिक एसिड के 3 टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें पहला बताया था राइबोसोमल आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए में राइबोसोमल आरएनए बताया था, राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल आरएनए ये हो गया। दूसरा बताया था मैसेंजर आरएनए। ये राइबोसोमल, ये संदेश वाहक है, ये संदेश वाहक आरएनए है। ये एमआरएनए है। तीसरा बताए थे ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। टीआरएनए स्थानांतरण आरएनए, स्थानांतरण आरएनए। तो पिछले वीडियो में राइबोसोमल आरएनए पूरा नहीं हो पाया था। पिछले क्लास में राइबोसोमल आरएनए पूरा नहीं हुआ था, इसलिए इसका अलग मैं वीडियो आज आप लोगों के सामने बना देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोमल वर्ड है, मैंने इस आरएनए को राइबोसोमल आरएनए कौन कहा? तो ये कुरलैंड नामक वैज्ञानिक ने कहा। कुरलैंड नामक वैज्ञानिक ने कहा राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए कौन कहा? कुरलैंड नामक वैज्ञानिक। और ये वैसा आरएनए होता है जो सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियोलस में केंद्रिका में पाया जाता है, उसके केंद्रिका में पाया जाता है। और ये जो है माय डियर स्टूडेंट, जो राइबोसोम की सब इकाइयाँ होती है, सब यूनिट्स होता है, राइबोसोम की सब यूनिट्स होती है, जितने भी राइबोसोम के सब यूनिट है उसमें भी पाया जाता है। माने राइबोसोम के जो सब यूनिट है उसमें भी ये राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। और ये सबसे भारी आरएनए होता है, ये सबसे हेवीएस्ट होता है, सबसे क्या होता है? हेवीएस्ट होता है। लेकिन ये जो है अघुलनशील होता है, यानी NaCl में ये सोलुबल नहीं होता है, इनसोलुबल होता है, माने अघुलनशील होता है। यानी NaCl में 1 mm सोल्यूशन NaCl का बनाया जाए तो उसमें जो है ये राइबोसोमल आरएनए डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये एक एक करके मैं आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, ये राइबोसोमल आरएनए, इसको कुरलैंड राइबोसोमल वर्ड यानी राइबोसोमल वर्ड किसने दिया? राइबोसोमल वर्ड गिवन बाय कुरलैंड। राइबोसोमल वर्ड किसने दिया? कुरलैंड ने दिया। ठीक है, और ये राइबोसोमल आरएनए जितने भी राइबोसोम के सब इकाई होती है, सब यूनिट्स होती है, उसमें पाया जाता है।
राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम, राइबोसोम के सब यूनिट्स यानी सब इकाइयों, ये सब इकाइयों, सब यूनिट्स, सब इकाइयों या उप इकाइयों, सब मीन्स क्या होता है? उप इकाइयों, उप इकाइयों, उप इकाइयों में पाया जाता है, उप इकाइयों में पाया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम के जो सब यूनिट होगा, राइबोसोम के सब यूनिट होगा, उसमें ये राइबोसोमल आरएनए पाया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देने की बातें हैं, यहाँ ध्यान देने की बातें हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल वर्ड गिवेन, राइबोसोमल वर्ड गिवेन बाय कुरलैंड। कुरलैंड ने क्या कहा? इस आरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहा। कुरलैंड ने क्या कहा? राइबोसोमल आरएनए कहा। क्लियर? और राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के सब यूनिट्स में, उप इकाइयों में पाया जाता है। तो पहले मैं आपको राइबोसोम के उप इकाइयों को समझा देता हूँ। राइबोसोम के सब यूनिट्स को मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। तो ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये राइबोसोम, ये लिख लिए हैं, ये राइबोसोम, ये अब देखिए राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम दो तरह के होता है, 70S, 70S और 80S, 70S और 80S, 80S। ये जो है प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक जीव जो है उसमें 80S का राइबोसोम पाया जाता है। और आपको मालूम होगा ये 50S, 50S और 30S से मिलकर बना होता है, 30S से मिलकर बना होता है। ये सबसे बड़ी 70S में सबसे बड़ी सब यूनिट है। ये छोटी सब यूनिट है। अब देखिए इसमें कितना कितना आरएनए पाया जाता है। राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए, इसमें राइबोसोमल आरएनए, ये इसमें राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए 50S में आपको 23S प्लस 5S, यानी ये जो 50S के सबसे बड़ी सब यूनिट है उसमें 23S राइबोसोमल आरएनए और 5S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। क्या? 23S राइबोसोमल आरएनए और 5S राइबोसोमल आरएनए, यानी इसमें जो आरएनए है 50S सबसे बड़ी सब यूनिट है। तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं समझ में आता है
तो 50, ये 23S 23S राइबोसोमल आरएनए प्लस 5S राइबोसोमल आरएनए। क्लियर? ये हो गया इसमें। और इसमें जो है 16S, इसमें जो है छोटा सब यूनिट है, तो इसमें जो है 16S राइबोसोमल आरएनए होता है। तो ये किस में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देने की बातें हैं कि जो राइबोसोम होता है उसके जो सब यूनिट है, राइबोसोम के जो सब यूनिट है, उप इकाइयाँ हैं, उसी में राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। तो उसके सब यूनिट में राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। तो राइबोसोम के दो कैटेगरी है, 70S और 80S। 70S राइबोसोम बताया गया था 11 क्लास में कि ये 50S माने 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट, माने राइबोसोम के 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट मिलता है तो 70S वाले राइबोसोम का निर्माण होता है। और ये 70S वाला राइबोसोम किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक जीव में। जो जितने भी छोटे छोटे जीव हैं, अनडेवलप्ड जीव हैं, अविकसित जीव हैं, उसमें ये 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है। और ये सबसे बड़ी सब यूनिट है, इसलिए इसमें 23S सब यूनिट वाले आरएनए और 50S वाले सब यूनिट, ये सॉरी 5 सब यूनिट वाले 5 सब यूनिट वाले राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। इसमें 23S राइबोसोमल आरएनए और 5S राइबोसोमल आरएनए। और जो छोटी सब यूनिट है उसमें 16S वाले राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए हैं। तो उसी तरह से ये माय डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है ये 60S और 40S से मिलकर बना होता है। 40S 60S और 40S सब यूनिट से मिलकर बना होता है 80S वाला। यानी 60S और 40S मिलता है तो 80S वाले राइबोसोम बनाता है। और ये राइबोसोम एडिटिव नहीं होता है, ये नहीं कि 60 और 40 जोड़ेंगे तो 80, नहीं, 60S वाले राइबोसोम और 40S वाले राइबोसोम मिलता है तो 80S वाले राइबोसोम बनता है। और ये यूकैरियोटिक जीव में होता है और ये जो है प्रोकैरियोटिक जीव में होता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से, ये सबसे बड़ी 80S वाले राइबोसोम के सबसे बड़ी सब यूनिट है और ये छोटी सब यूनिट है, क्लियर? और इसमें जो है 28S वाले राइबोसोमल आरएनए प्लस 5S राइबोसोमल आरएनए प्लस 5S वाले राइबोसोमल आरएनए। ठीक है? इसमें 60S सबसे बड़ी सब यूनिट है तो उसमें 28S राइबोसोमल आरएनए प्लस 5S राइबोसोमल आरएनए और 5S राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए है। ठीक है? और इसमें जो है 18S वाले 18S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। ठीक है? 18S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सारे पॉइंट को आप नोट करिए। ठीक है? आप समझ गए कि राइबोसोम दो प्रकार के होता है, 70S वाला राइबोसोम, 80S वाला राइबोसोम। 70S वाला राइबोसोम किस में पाया जाता है? 70S वाला राइबोसोम किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक जीव में।
और 80S वाला राइबोसोम किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक जीव में। और 70S वाले राइबोसोम, सबसे 70S वाले राइबोसोम आप 11 क्लास में पढ़े थे। ये 30S राइबोसोम, ये 50S राइबोसोम और 30S राइबोसोम मिलता है तो 70S वाले राइबोसोम का निर्माण होता है। और इसमें जो है, इसमें 50S जो सबसे बड़ी सब यूनिट है, उसमें कौन कौन से राइबोसोमल आरएनए पाए जाएंगे? तो 23S वाले राइबोसोमल आरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए पाए जाएंगे और 30S वाले में 16S वाले राइबोसोम पाए जाएंगे। उसी तरह से 80S वाला हुआ तो 60 और 40 ये 80 होगा। और ये सबसे सब यूनिट बड़ी है, ये छोटी है, इसमें 28S वाले राइबोसोमल आरएनए प्लस 5.8S वाले राइबोसोम और 5S राइबोसोमल आरएनए। इसी तरह से छोटी सब यूनिट में 18S वाले राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। तो इसको नोट करिए माय डियर स्टूडेंट, इसको नोट करेंगे, नोट करिए, इसको नोट करेंगे, जल्दी से फटाफट नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए तो आप नोट कर लिए, इसको डेसिमल नहीं समझ जाइएगा, 18 पॉइंट नहीं समझिएगा, 18S है, 18S है, 18S राइबोसोमल आरएनए। तो माय डियर स्टूडेंट इसको लिख लिए। ये राइबोसोम के, देखिए राइबोसोम के जो सब यूनिट है, राइबोसोम के जो सब यूनिट है उसमें राइबोसोमल कहाँ कहाँ पर कितना कितना राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, मैं सारे चीज़ों को लिख दिया हूँ, ठीक है। और समझा भी दिया हूँ कि 50S सबसे बड़ी सब यूनिट होती है, तो इसमें 23S राइबोसोमल आरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए मिलकर सबसे बड़ी सब यूनिट, माने सबसे जो राइबोसोम के सबसे बड़ी सब यूनिट है उसमें ये राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। 30S वाले में 16S राइबोसोमल आरएनए। उसी तरह से 80S वाले में है ना, 80S कैसे बनता है? 60 + 40, और इसमें कौन कौन से 28S राइबोसोमल आरएनए, 5.8S राइबोसोमल आरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए, इसमें 18S राइबोसोमल आरएनए। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट ये समझ गए होंगे। अब देखिए ये अब देखिए ये जो है राइबोसोम, राइबोसोम में क्या होता है? तो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम होता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन, ये दोनों को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। इसमें ये 60% होता है, इसमें ये 40% होता है। तो राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए चूँकि पढ़ रहे हैं, तो राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए 60% और प्रोटीन कितना होता है? 40%। इसलिए इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, इसे क्या कहा जाता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। और ये मैंने बताया कि राइबोसोम के सब यूनिट में पाया जाता है। तो ये राइबोसोम के सब यूनिट कहाँ पर मौजूद होती है?
तो राइबोसोम के सब यूनिट जो है सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में, यानी राइबोसोमल आरएनए सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, राइबोसोमल आरएनए सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। तो क्यों है ये? अभी आप पूछ सकते हैं कि आपने बताया कि राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के सब यूनिट में पाया जाता है। तो जितने भी राइबोसोम के सब यूनिट है, राइबोसोम के जितने भी सब यूनिट है, सब कहाँ पाई जाती है? सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस मीन्स क्या होता है? केंद्रिका। न्यूक्लियोलस का हिंदी क्या होता है? केंद्रिका। ये इसको घेर देते हैं यहाँ, केंद्रिका में, ठीक है। तो इसलिए जब जितने भी सब यूनिट है सेल के न्यूक्लियस के केंद्रिका में पाए जाते हैं, तो ये राइबोसोमल आरएनए सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में ही पाया जाएगा। सेल के न्यूक्लियोलस में केंद्रिका में ही पाया जाता है। और ये अघुलनशील आरएनए होता है, इनसोल्यूबल। राइबोसोमल, ये माय डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये राइबोसोमल आरएनए अघुलनशील मीन्स इनसोल्यूबल होता है, अर्थात यह NaCl के विलयन में नहीं घुलता है और यह सबसे अस्थायी है। राइबोसोमल आरएनए सभी आरएनए से अस्थायी होता है। जितने भी आरएनए हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, उन सभी आरएनए से यह अस्थायी आरएनए है, स्टेबल है, माने मोस्ट स्टेबल। क्या है? मोस्ट स्टेबल आरएनए है। क्लियर? और ये सबसे हेवीएस्ट है, सबसे हेवीएस्ट माने ये राइबोसोमल आरएनए सबसे हेवीएस्ट माने भारी है, सबसे भारी होता है। तो ये माय डियर स्टूडेंट राइबोसोमल, और इसका स्ट्रक्चर जो है 3D होती है, माने 3 डायमेंशनल इसका है ना। ये राइबोसोमल आरएनए पूछा जाए कि राइबोसोमल आरएनए किस शेप के होती है, तो हेलिकल होती है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है 3D होती है, 3 डायमेंशनल। राइबोसोमल आरएनए का संरचना 3D 3 डायमेंशनल होती है, 3 डायमेंशनल होती है। पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में जितना ये बताया जा रहा है, सब्जेक्टिव तो है ही। यदि आपको ये सभी पॉइंट याद है तो चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। ये मैं दावा के साथ कहता हूँ। जितना पॉइंट
ये नहीं कि केवल राइबोसोम का डिफिनीशन, राइबोसोमल आरएनए का डिफिनीशन मैंने बता दिया, उसका आणविक भार बता दिया और कह दिया कि ये प्रोटीन संश्लेषण क्या कहता है, प्रोटीन संश्लेषण में ये सक्रियता प्रदान करता है, तो उतना से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि मैं इंटरमीडिएट के साथ साथ हायर लेवल लेकर चल रहा हूँ। इंटरमीडिएट मैंने 11 और 12 के साथ साथ हायर लेवल मैंने मेडिकल के बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने इसमें जोड़ दिया है। तो ये नहीं आप घबराएंगे कि केवल इंटरमीडिएट के ही पढ़ा रहे हैं सर, नहीं, 12 के साथ साथ मेडिकल का जितना मेडिकल का इसमें सब चीज़ जो है जुटा हुआ है। मेडिकल में पूछा जाए कितने बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि राइबोसोमल आरएनए की संरचना कैसी होती है, तो 3D होती है, 3 डायमेंशनल पता है ना, 3 डायमेंशनल ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 3D डायमेंशनल है। जैसे पक्षी जो है उड़ती है, एरोप्लेन उड़ता है 3D बनाते हुए, तो ये 3D शेप है, 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड एक्सिस। तो ये माय डियर स्टूडेंट आप समझ गए कि राइबोसोमल आरएनए सबसे हेवीएस्ट, सबसे भारी होता है, इसकी संरचना जो है 3D होती है, त्रिविमीय होती है। ये सभी चीज़ें जो है राइबोसोमल आरएनए के बारे में बता रहा हूँ, किसी दूसरे के बारे में नहीं। किसके बारे में? राइबोसोमल आरएनए के बारे में। तो आपको एक एक बात मैं क्लियर कराते जा रहा हूँ कि राइबोसोमल माने राइबोसोम में जो राइबोसोम आप देख रहे हैं, जो राइबोसोम है कोशिका में, जो राइबोसोम है उस राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए कितना होता है 60%, प्रोटीन कितना होता है 40%, इसलिए इसका नाम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। क्योंकि राइबोसोमल आरएनए है, प्रोटीन भी है, इसलिए इसका नाम पड़ गया राइबोसोमल, ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। और ये राइबोसोमल आरएनए सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, और उसमें क्रोमोसोम में आपको दिखाया गया था एक रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन जो क्रोमोसोम में पाया जाता है, क्रोमोसोम के संरचना में पाया जाता है, क्रोमोसोम के संरचना में पाया जाता है, उसी पर ये राइबोसोमल आरएनए क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो उतना उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ केवल मैं लिख दिया हूँ कि राइबोसोमल आरएनए सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। और ये राइबोसोमल आरएनए अघुलनशील होता है, यानी NaCl के सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ये घुलेगा नहीं। ये और सभी जितने भी आरएनए हैं, सभी आरएनए से ये अस्थायी होता है, स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, और सबसे भारी भी होता है, सबसे भारी भी होता है। और इसकी संरचना माय डियर स्टूडेंट हेलिकल होती है। इसकी संरचना क्या होती है? हेलिकल। ये हेलिकल होता है, ये हेलिकल, ये जो है राइबोसोमल आरएनए हेलिकल होता है, हेलिकल। ये उसमें डबल हेलिकल बताया गया था, और ये केवल हेलिकल समझ गए? तो ये हेलिकल होता है, माने इसमें तो चूँकि, और ये इसमें सिंगल स्ट्रैंड ही होता है। राइबोसोमल आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है, और वही जो हेलिकल बनाता है, वही क्या बनाता है? हेलिकल, सिंगल स्ट्रैंड। ये सिंगल स्ट्रैंड बनाता है, एक कड़ी का होता है। देखिए कैसे एक कड़ी का होता है,
ये हेलिकल हो गया, ये माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हेलिकल, ये हेलिकल स्ट्रक्चर राइबोसोमल आरएनए का। ये हेलिकल स्ट्रक्चर ये हेलिकल स्ट्रक्चर, ये अनक्वाइल्ड रीजन है, अनक्वाइल्ड रीजन माने क्षेत्र, ये अकुंडलित क्षेत्र है, अकुंडलित क्षेत्र, यह कुंडली क्षेत्र, ये कुंडली क्षेत्र, क्वाइल्ड रीजन, ये कुंडलित क्षेत्र। तो माय डियर स्टूडेंट ये हो गया, ये अनक्वाइल्ड, ये भी अनक्वाइल्ड है, ये क्वाइल्ड है। तो इस तरह से राइबोसोमल आरएनए सिंगल स्ट्रैंड के होता है। देखिए सिंगल स्ट्रैंड है ना, सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन जगह जगह पर क्या हो गया, क्वाइल्ड हो गया, जगह जगह पर क्या हो गया, क्वाइल्ड हो गया। और इस क्वाइल्ड में क्या होता है, क्वाइल्ड भाग वाले माने क्वाइल्ड भाग वाले, क्वाइल्ड वाले भाग में नाइट्रोजन बेस के पेयर, इसमें पेयर रहेगा, पेयर उपस्थित रहता है, इसमें पेयर उपस्थित रहता है, ठीक है, पेयर उपस्थित रहता है। और पेयर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, पेयर यानी नाइट्रोजन बेस के पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि प्यूरिन बेस और पैरिमिडीन बेस का अनुपात समान नहीं होता है, लेकिन प्यूरिन बेस तथा पैरिमिडीन बेस का अनुपात बराबर नहीं होता है, क्लियर। तो ये अनक्वाइल्ड रीजन है, अकुंडलित क्षेत्र है, और ये जो है ये अकुंडलित हो गया, ये कुंडलित हो गया। तो क्वाइल्ड वाले भाग नाइट्रोजन बेस के पेयर यानी क्वाइल्ड वाले भाग में नाइट्रोजन बेस के पेयर उपस्थित रहता है। नाइट्रोजन बेस के पेयर, इसमें जो पेयर होंगे एडिनिन यूरेसिल के साथ, यूरेसिल एडिनिन के साथ, ग्वेनिन साइटोसिन के साथ, वही पेयर कहलाता है। तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, माने हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एडिनिन यूरेसिल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुटा रहेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ना, नहीं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वेनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा रहेगा।
तो ये बात होती है। लेकिन इसमें जो जितना प्यूरिन बेस होगा उतना पायरिमिडीन बेस नहीं होगा। प्यूरिन बेस और पायरिमिडीन बेस का अनुपात डीएनए में जैसे बराबर होता था, लेकिन इसमें बराबर नहीं होगा। यानी इसमें जो है ए प्लस राइबोसोमल आरएनए में ए प्लस जी आर नॉट इक्वल टू ए प्लस जी, माने इसमें जो है ए प्लस जी आर नॉट इक्वल टू, है ना, ये यू प्लस सी ए प्लस जी का अमाउंट जो है यू प्लस सी के अमाउंट के बराबर नहीं होगा। किसमें? राइबोसोमल आरएनए में। क्लियर? तो ये बात मैंने बताई। अब देखिए, ये तो संरचना बना लिए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो जल्दी से इसे फटाफट बनाएंगे, तब हम इसका राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन बताऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से फटाफट नोट करेंगे, इसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट कर लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ता हूँ, ये नोट हो गया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यहाँ ये राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या होगा, राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या होगा। ये राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन कार्य, ये जो है प्रोटीन संश्लेषण का, माने प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण को कैटेलाइज करता है, उत्प्रेरित करता है। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोटीन संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है, कैटेलाइज करता है, उत्प्रेरित करता है। क्लियर? प्रोटीन सिंथेसिस को उत्प्रेरित करता है कौन? राइबोसोमल आरएनए। सेकेंड, प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया, ये जो है बड़ा क्षेत्रफल प्रदान करता है, बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करता है, बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रोवाइड माने बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल ग्रहण करता है। देखेंगे, बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ग्रहण किया, प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड मीन्स क्या होता है? ग्रहण करता है। ठीक है। तीसरा, ये मैसेंजर आरएनए को बांधे रहता है, बाइंड टू mRNA एंड ट्रांसफर RNA टू राइबोसोम, ट्रांसफर RNA टू राइबोसोम। यानी यह जो है मैसेंजर आरएनए को बांधकर ट्रांसफर आरएनए से राइबोसोम तक ले जाता है। यानी मैसेंजर आरएनए को बांधता है, मैसेंजर आरएनए को बांधता है। यानी मैसेंजर आरएनए से बांधकर ट्रांसफर आरएनए से राइबोसोम तक जाता है। तो ये माय डियर स्टूडेंट राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन हो गया। तो पूछा जाए कि राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस को उत्प्रेरित करता है, यानी ऐसा काम करता है कि प्रोटीन संश्लेषण उत्प्रेरित हो जाता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को काम करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं ना, कुछ बातें कहते हैं, कुछ बातें सुनाते हैं, तो उसी तरह से ऐसा काम करता है ये
कि प्रोटीन संश्लेषण होने लगता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को उत्प्रेरित करता है, कैटेलाइज करता है। क्लियर? प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया, बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रोवाइड करता है, यानी बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल ग्रहण करता है। अब बाइंड टू मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए को बांध कर या मैसेंजर आरएनए से बंध कर ट्रांसफर आरएनए से राइबोसोम तक जाता है, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए से राइबोसोम तक नहीं जाएगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो ये माय डियर स्टूडेंट क्या है, ये राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए के बारे में सभी बात मैंने बता दिया कि राइबोसोमल आरएनए कौन वैज्ञानिक ने कहा, कुरलैंड ने कहा। राइबोसोमल आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में। चूँकि सेल के न्यूक्लियोलस में राइबोसोम के जितने भी सब यूनिट है पाए जाता है, तो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के सब यूनिट में पाया जाता है। और इस तरह से मैंने राइबोसोम दो तरह के बताया, 70S जो प्रोकैरियोटिक जीव में पाया जाएगा और माने प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल कहिए, प्रोकैरियोटिक जीव कहिए, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक में आते हैं, तो उसमें जो है पाया जाएगा। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जो है प्रोकैरियोटिक में आता है, तो उसमें जो है 70S वाला राइबोसोम पाया जाएगा और 80S वाला राइबोसोम जितने भी डेवलप जीव हैं उसमें पाया जाता है। तो उसके सारे सब यूनिट को मैंने बताया और उसमें बताया कि कैसे कैसे 50 और 30 मिलेगा तो 70 बनेगा, 60 और 40 मिलेगा तो क्या बनेगा, 80 बनेगा। और उसमें है ना, उसमें जो है 60 वाले में कौन कौन से राइबोसोमल आरएनए पाए जाएंगे, 40 में कौन कौन से राइबोसोमल आरएनए पाए जाएंगे। उसी तरह से 50 और 30 मिलेगा तो 70S बनेगा। और 50S में कौन कौन से राइबोसोमल आरएनए, 30S में कौन कौन से राइबोसोमल आरएनए। और ये भी मैंने बताया कि ये जो है अघुलनशील होता है, NaCl के सोल्यूशन में नहीं घुलता है और ये सबसे हेवीएस्ट होता है, सबसे स्टेबल होता है। और ये इसका शेप जो होता है 3D त्रिविमीय संरचना ये बनाता है, त्रिविमीय संरचना बनाता है। और ये हेलिकल शेप में होता है, जैसे DNA डबल हेलिकल और ये सिंगल हेलिकल में होता है। सिंगल हेलिकल मैंने सिंगल स्ट्रैंड का होता है। तो ये सारे बातें मैं बताया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप मन लगा कर पढ़िए और यदि इस ढंग से बायोलॉजी पूरे इसको कवर करते हैं आप, तो फिर मेडिकल कंप्लीट करने में आपको, क्योंकि मेडिकल में बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है, कितना 90 क्वेश्चन होता है मेडिकल में, 90 क्वेश्चन होता है केवल बायोलॉजी से। इसलिए जो बायोलॉजी के जितना भी चीज़ें हैं उसको मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ और ये सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे तो आप ज़रूर मेडिकल नीट कंप्लीट कर जाएंगे 12 के साथ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के बीच चूँकि शेयर करिए कि देखो फ्रेंड, मैं ये पढ़ रहा हूँ, ऐसे आरएनए पढ़ रहा हूँ, तुम किस तरह से आरएनए पढ़ा है ना, किस तरह से राइबोसोमल आरएनए पढ़ा है, थोड़ा बताओ हमको, अपने फ्रेंड से पूछिए। और मैं भी राइबोसोमल आरएनए, डीएनए बताया हूँ और डीएनए को भी मैं डिटेल से पढ़ाया हूँ और उसकी बातें भी पूछिए कि तू कैसे डीएनए बताओ, राइबोस शुगर के स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर बनेगा कैसे बनेगा, डीऑक्सीराइबोज का शुगर कैसे बनेगा, बताओ कि ये राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच, राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फेट और राइबोस शुगर के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, तो कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे हाइड्रोजन बॉन्ड तो नाइट्रोजन बेस के पेयरों के बीच में होता है, नाइट्रोजन बेस के पेयरों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन के जैसे एडिनिन और थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, ग्वेनिन और साइटोसिन के बीच बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड होती है। और मैंने क्या बताया कि नाइट्रोजन बेस और
नाइट्रोजन बेस और इसके बीच राइबोस शुगर के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। तो ये सारे चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। और ये भी मैंने बताया है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस होता है। एक नाइट्रोजनस बेस हो गया, माने नाइट्रोजनस बेस हो गया, फॉस्फेट हो गया, डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। और केवल रहेगा, केवल क्या रहेगा, नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोज शुगर रहेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। मैंने न्यूक्लियोसाइड के भी स्ट्रक्चर बनाया, न्यूक्लियोटाइड के भी स्ट्रक्चर बनाया, है ना। देखिएगा डीएनए वाले वीडियो में न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर बनाया हुआ कि कैसे न्यूक्लियोटाइड बनेगा, कैसे न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो ये सारे चीज़ें मैं आपको बताते चलता हूँ। और यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ज़रूर आप जो है 12 के साथ साथ मेडिकल ज़रूर कंप्लीट कर जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। ज़रूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।